बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 6 पे द कायद्स वीएन एंड पाकिस्तान को पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको पिछले तमाम यूनिट्स की समझ अच्छी तरह आ रही होगी और आज हम नेक्स्ट यूनिट, बड़ा ही अहम, नहायत अहम इम्पॉर्टेंट यूनिट है, एएलपी के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ को ट्रांसलेट इनटू उर्दू करता हूँ, इसको हाईलाइट करके। टाइटल है जी यूनिट नंबर 6, द कायद्स वीएन, कायद का नज़रिया, तसव्वुर एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान। यानी कायद का नज़रिया या तसव्वुर दोनों कह सकते हो, कायद का नज़रिया और पाकिस्तान, या कायद का तसव्वुर और पाकिस्तान। फर्स्ट पैराग्राफ है, ड्यूरिंग, दौरान, द अर्ली, इब्तदाई, एंड डिफ़िकल्ट और मुश्किल, टाइम्स, टाइम की जमा अदवार, दौर की जमा अदवार, ऑफ पाकिस्तान्स इमरजेंस, पाकिस्तान के क़याम के, या क़याम पाकिस्तान के, यानी क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल अदवार के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अंडरटुक किया या ज़िम्मेदारी ली, अ कंट्री वाइड टूर, एक पूरे मुल्क का दौरा, यानी पूरे मुल्क का दौरा किया या पूरे मुल्क के दौरे की ज़िम्मेदारी ली। पूरा तर्जमा, पाकिस्तान के या क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल अदवार के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पूरे मुल्क का दौरा किया। ही एम्ड, आपका मकसद था, एट रेजिंग, उभारना, पीपल स्पिरिट, लोगों में जज्बा, आपका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था। डू नॉट बी ओवरवेलम्ड, मगलूब मत होना, डू नॉट बी, ना होना, ओवरवेल्म, मगलूब, यानी गालिब मत आने देना या मगलूब मत होना, बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की कसरत के साथ, ये बाय नहीं बल्कि ये पुरानी बुक्स में है, यहाँ पे है विद द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की कसरत के साथ, इनॉर्मिटी कसरत, ऑफ द टास्क काम की कसरत के साथ मगलूब मत होना। ही सेड, उन्होंने कहा, इन अ स्पीच, एक तकरीर में, एट लाहौर, लाहौर पर, यानी लाहौर में एक तकरीर की उन्होंने, उसमें कहा। पूरा तर्जमा, लाहौर में एक तकरीर में उन्होंने कहा कि काम की कसरत के साथ मगलूब मत होना। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें हैं। एग्जाम्पल्स का मतलब मिसालें, इंस्टेंसेस, मिसालें या एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें हैं। इन द हिस्ट्री, तारीख में, ऑफ यंग नेशंस, नई कौमों की, यानी नुज़ायदा अक़वाम की, नुज़ायदा अक़वाम की तारीख़ में बहुत सी मिसालें हैं। बिल्डिंग देमसेल्व्स, बिल्डिंग तामीर की, बनाया, देमसेल्व्स, अपने आप को, खुद को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देमसेल्व, बिल्डिंग देमसेल्व्स, अप, खुद की तामीर की, अपने आप को बनाया, बाय से, शीर, महज, ओनली, डिटर्मिनेशन, मुसम्मम इरादा, पुख्ता इरादे से, एंड फोर्स ऑफ करैक्टर, और किरदार की कुव्वत से। पूरा तर्जमा, नुज़ायदा अक़वाम की तारीख़ में बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने महज पुख्ता इरादे और किरदार की कुव्वत के साथ अपने आप को तामीर किया या अपनी तामीर की। फिर से बोलूँगा, नुज़ायदा अक़वाम की तारीख़ में बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने महज पुख्ता इरादे और किरदार की कुव्वत की बदौलत खुद को तामीर किया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, यू आर मेड, आप बने हुए हो, पैसिव का सेंटेंस है। स्टर्लिंग मटीरियल, खालिस मादा से, आप खालिस मादे से बने हो। एंड सेकंड टू नन, और आपका कोई सानी नहीं, आप जैसा कोई और नहीं। पूरा तर्जमा, आप खालिस मादा से बने हुए हो
और आपका कोई सानी नहीं। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। कीप अप, बुलंद रखो, योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड, मत डरो, ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। अपने हौसले बुलंद रखो, फिर है मौत से मत डरो। वी शुड फेस, हमें इसका सामना करना चाहिए, इसका यानी मौत का। ब्रेवली, बहादुरी के साथ। टू सेव, बचाने के लिए। द ऑनर, इज्जत, ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की। हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपना काम करो यानी अपना फर्ज निभाओ। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर ईमान रखो, यकीन रखो। अपना काम करो और पाकिस्तान पर यकीन रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। इट हैज़ कम, ये बन चुका है। टू स्टे, क़याम के लिए, कायम रहने के लिए, ये कायम रहने के लिए बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। और ये थोड़ा सा यूनिट टफ कंसीडर किया जाता है, लेकिन इंतहाई आसान वे से पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, और आपको आसानी से समझ आती जाएगी। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैं सेकंड पैराग्राफ को भी हाईलाइट किए देता हूँ। द इंटायर जर्नी, पूरा सफ़र, तमाम सफ़र, सारा सफ़र, पूरा सफ़र नहायत आसान है, वो बोलूँगा। ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की कोशिश का पूरा सफ़र। अजीम, ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की कोशिश का पूरा सफ़र। फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, एक अलग वतन के लिए अजीम रहनुमा की कोशिश का पूरा सफ़र। फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए अलग वतन के लिए। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, यानी पूरा तर्जुमा यहाँ से शुरू करना है कि बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, अलग वतन के लिए अजीम रहनुमा की कोशिश का सारा सफ़र। वॉज बेस्ड, मुनहसर था, मबनी था, ऑन द पिवट, पिवट का मतलब महवर पर, नुक्ते पर, ऑफ द मुस्लिम्स यूनिटी, मुस्लिम इत्तेहाद, एंड वननेस एज अ नेशन, और कौम की वहदानियत की, कौम की वहदानियत के महवर पर और मुस्लिम इत्तेहाद के महवर पर मबनी था। पूरा तर्जुमा बोलूँगा, यहाँ से उल्टा चलूँगा और फिर नीचे आऊँगा। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, अलग वतन के लिए, एक अलग वतन के लिए अजीम रहनुमा की कोशिश का सारा सफ़र, मुस्लिम इत्तेहाद और एक कौम की वहदानियत के महवर पर मबनी था। ही टॉक, वो बात करते थे, यानी कायद आज़म के बारे में है। ही टॉक्ड, वो बात करते थे या आप बात करते थे। अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में। इन सच क्लियर टर्म्स, ऐसे वाज़े अंदाज में। दैट के अ कॉमन मैन, एक आम आदमी भी, कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सकता था। वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े अंदाज में बात करते थे कि एक आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता था, यानी एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था। कुड अंडरस्टैंड, आसानी से नहीं है। फिर बोलूँगा, आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े अंदाज में बात करते थे कि एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था। वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही, आपने, अफर्म, यकीन दहानी कराई, आपने पुरजोर अंदाज से कहा। तस्दीक की, कोई मीनिंग भी दे सकते हैं, आपने पुरजोर अंदाज में कहा। 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, 3 years, 3 साल, बिफोर, पहले, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने की, यानी पाकिस्तान के मारेज़े वजूद में आने के 3 साल पहले आपने पुरजोर अंदाज में कहा कि हम एक कौम हैं। यहाँ से तर्जमा करना है, फिर से पहले तर्जमा यहाँ से करना है कि पाकिस्तान के क़याम के या क़याम पाकिस्तान के 3 साल पहले आपने पुरजोर अंदाज से कहा
कि हम एक कौम हैं विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन। विद का मतलब साथ, आवर हमारी यानी हमारी अपनी, डिस्टिंक्टिव मुनफरिद वाज़े, कल्चर तहजीब सकाफ़त, कि हमारी मुनफरिद सकाफ़त एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, हमारी मुनफरिद सकाफ़त और तहजीब है। लैंग्वेज ज़ुबान है, एंड लिटरेचर और अदब है, आर्ट फ़न है, एंड आर्किटेक्चर और फ़न तामीर है, नेम्स नाम हैं, एंड और नोमेनकल्चर और नाम रखने के उसूल हैं, सेंस ऑफ वैल्यूज़ अक़दार का एहसास, अक़दार का शऊर है, एंड प्रोपोर्शन और तनासुब है, लीगल लाज कानूनी कवानीन या कानूनी दायरा-ए-कार हैं, एंड और मॉरल कोड्स अखलाकी ज़ाब्ते हैं, कस्टम रवाज है, एंड कैलेंडर और तकवीम है, तकवीम या कैलेंडर है, हिस्ट्री तारीख़ है, एंड ट्रेडिशन और रिवायात या रिवायत है, एप्टीट्यूड रुझान है, एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात है। इसका तर्जुमा पहले करूँगा यहाँ तक मैं, ये थोड़ा लेंथी है। डियर स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, पूरा तर्जुमा यहाँ से हम शुरू करेंगे कि पाकिस्तान के या क़याम पाकिस्तान के 3 साल पहले आपने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि हम एक कौम हैं, हमारी मुनफरिद सकाफ़त और तहजीब है, हमारी ज़ुबान और अदब, फ़न और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने के असूल, अक़दार का शऊर और तनासुब, कानूनी कवानीन और अखलाकी ज़ाब्ते, रवाज और तकवीम, तारीख़ और रवाज, रुझान और ख्वाहिशात हैं। एंड पे सारे नाम लेके हैं। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि वी हैव हम रखते हैं आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, कि हम ये ऑन नहीं सॉरी ऑफ है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मुख्तसर ये कि हम ज़िंदगी के बारे में एक मखसूस अपना मखसूस नज़रिया रखते हैं। मुख्तसर ये कि हम ज़िंदगी के बारे में अपना मखसूस नज़रिया रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये सेकंड पैराग्राफ था, ये भी उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसान वे से पढ़ाया और आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ गामज़न होते हैं। इसको मैं हटाए देता हूँ। थर्ड पैराग्राफ भी वैसे ये यूनिट पूरा ही अहम है, लेकिन जो आगे फोर्थ और फिफ्थ आ रहे हैं वो निहायत ही अहम पैराग्राफ्स हैं। थर्ड है जी द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया या नज़रिया पाकिस्तान वॉज बेस्ड मबनी था ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल, बुनियादी असूल। दा भी आ गया तो इस बुनियादी असूल कह सकते हो। नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर मबनी था। कौन सा असूल? दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि मुसलमान एक अलग कौम हैं। मुस्लिम्स मुसलमान आर हैं एन इंडिपेंडेंट एक अलग नेशन कौम। पूरा तर्जमा, नज़रिया पाकिस्तान इस बुनियादी असूल पर मबनी था कि मुसलमान एक अलग कौम हैं। एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश या किसी भी कोशिश कह सकते हो आप, टू मर्ज जम करने के लिए, टू मर्ज इन्फिनेटिव है, जम करना, ये जम करने के लिए, जम करने के लिए किसी भी कोशिश, देयर नेशनल उनकी कौमी, एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी और सियासी शनाख्त को, यानी उनकी किसी भी कौमी या सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ, विल बी स्ट्रांगली, पुरजोर अंदाज से, इन रेजिस्टेड, मज़ाहमत की जाएगी, विल बी की जाएगी, मज़ाहमत की जाएगी। पूरा तर्जमा, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ पुरजोर मज़ाहमत की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थर्ड पैराग्राफ था। इसके बाद हम फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पैराग्राफ को भी मैं हाईलाइट किए देता हूँ। ये निहायत ही अहम पैराग्राफ है, थोड़ा सा टफ भी है। डियर स्टूडेंट्स अगर गौर से आपने देखा, गौर से समझा भी सही और पढ़ा तो आपको आसानी से समझ इंशाल्लाह आ जाएगी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो से सुनेंगे इसको। कायद आज़म वॉज थे अ मैन, एक इंसान, कायद आज़म एक इंसान थे, ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, पुख्ता ईमान, यकीन, एंड बिलीफ और यकीन। कायद आज़म पुख्ता ईमान और यकीन वाले इंसान थे। कायद आज़म पुख्ता ईमान और यकीन वाले इंसान थे, या कायद आज़म एक पुख्ता ईमान और यकीन के इंसान या वाले इंसान थे। तो मैं जो सजेस्ट करूंगा कि कायद आज़म पुख्ता ईमान और यकीन वाले इंसान थे। उसके बाद ही फिर्मली बिलीव्ड, आप पुख्ता यकीन रखते थे, पक्का यकीन रखते थे, पुख्तगी से यकीन रखते थे, दैट के द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के नई इमर्जिंग बनने वाली नुज़ायदा स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के नुज़ायदा रियासत पाकिस्तान, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी असूलों पर मबनी, यानी यहाँ से इस तरह करेंगे हम, इस्लामी असूलों पर मबनी नुज़ायदा रियासत पाकिस्तान। आप पुख्ता यकीन रखते थे कि, दैट का मतलब कि आप पुख्ता यकीन रखते थे कि इस्लामी असूलों पर मबनी नुज़ायदा रियासत पाकिस्तान वुड रिफॉर्म, इस्लाह करेगी, द सोसाइटी, मुआशरे की, एज अ होल, मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। तो पूरा तर्जमा यहाँ से यहाँ तक बोलूँगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। आप पुख्ता यकीन रखते थे कि इस्लामी असूलों पर मबनी नुज़ायदा रियासत पाकिस्तान मजमूई तौर पर मुआशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945 अपने ईद के पैगाम में, कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने फरमाया या कहा। पूरा ये तर्जमा यहाँ से करना है कि सितंबर 1945 अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने कहा या कायद आज़म ने फरमाया। फिर से बोलूँगा, सितंबर 1945 अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, इज़ है अ कंप्लीट, एक मुकम्मल, कोड ज़ाब्ता, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग, बनाना होता है, मुनज़्ज़म करना, बनाना, मुनज़्ज़म किए हुए है, मैं यहाँ पे बोलूँगा मुनज़्ज़म किए हुए है, किसको जी, द होल मुस्लिम सोसाइटी, पूरे मुस्लिम मुआशरे, पूरे मुस्लिम मुआशरे के, एवरी डिपार्टमेंट, हर हिस्से, पूरे मुस्लिम मुआशरे के हर हिस्से को या हर शोबे को कह सकते हो, ऑफ लाइफ, जिंदगी के, कलेक्टिवली, इज्तिमाई तौर पर, एंड इंडिविजुअली, और अनफरादी तौर पर। तो पूरा तर्जमा हम कुछ इस तरह से करेंगे, सितंबर 1945 अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, जी डियर स्टूडेंट्स, माजरत से फिर से बोलूँगा, सितंबर 1945 अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम मुआशरे को, यहाँ से बोलूँगा जो पूरे मुस्लिम मुआशरे के ज़िंदगी के हर हिस्से को, ये पीछे था एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर हिस्से को, जो पूरे मुस्लिम मुआशरे के ज़िंदगी के हर हिस्से को इज्तिमाई और अनफरादी तौर पर मुनज़्ज़म किए हुए है, या यूँ भी बोल सकते हैं पूरा तर्जमा कि सितंबर 1945 अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने कहा, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो कि पूरे मुस्लिम मुआशरे की ज़िंदगी के इज्तिमाई और अनफरादी हर शोबे को मुनज़्ज़म किए हुए है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आई होगी, निहायत ही आसानी से पढ़ाया। उसके बाद हम लास्ट वाला पैराग्राफ भी 5वां बड़ा अहम है, इसको भी गौर से सुनिएगा,
इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट को हाईलाइट किए देता हूँ। ये भी बड़ा ही अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट 4 और 5 पैराग्राफ बड़े ही अहम है, गौर से काइंडली सुनिएगा। टुडे, आज, द कायद्स पाकिस्तान, आज कायद का पाकिस्तान, इज फेसिंग, सामना कर रहा है, आज कायद का पाकिस्तान सामना कर रहा है, न्यूमेरियस, बहुत से, कई, चैलेंजेस, मुश्किलात का, आज कायद का पाकिस्तान बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहा है। फिर से बोलूंगा इसका पूरा तर्जुमा, गौर से सुनिएगा। आज कायद का पाकिस्तान बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं। फॉरगेट भूलना, सेकंड थर्ड फॉर्म है, ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं। हाउ मच स्ट्रगल, कितनी ज़्यादा कोशिश, मुस्लिम्स, मुसलमानों ने, हैड मेड, की थी, अंडर द डायनामिक लीडरशिप, मुतहर्रिक क़यादत में, अंडर का मतलब में, दौरान कह सकते हो, में, डायनामिक, मुतहर्रिक, लीडरशिप, क़यादत ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। हम भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुतहर्रिक क़यादत में मुसलमानों ने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी। फिर से बोलूँगा, हम भूल चुके हैं, एंड पे फिर, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुतहर्रिक क़यादत में मुसलमानों ने कितनी ज़्यादा कोशिश की थी। और जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम की बात है। वी कैन ओवरकम, हम गालिब आ सकते हैं, ओवरकम गालिब आना। आर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, आर अपनी, प्रेजेंट मौजूदा, डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात, हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, गालिब आ सकते हैं। बाय फॉलोइंग, अमल पैरा होकर, अमल करके। द कायद्स गोल्डन मोटो, कायद के सुनहरी कॉल, कायद के इस सुनहरी कॉल पर अमल पैरा होकर। कौन सा सुनहरी कॉल जी? फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद, एंड डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त। ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त। तो पूरा तर्जुमा, हम, यहाँ से बोलना है हम, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है हम कायद के सुनहरी कॉल, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा होकर अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। फिर से बोलूँगा इस सारे का तर्जुमा, हम कायद के सुनहरी कॉल, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा होकर अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, आर नेशन, अपनी कौम को, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। बाय रिमेंबरिंग, याद करके, हिज एडवाइस, उनकी नसीहत, टू द यूथ, कौम को, नौजवानों, हम नौजवानों को उनकी ये नसीहत याद दिलाकर मजबूत बना सकते हैं। कौन सी नसीहत जी? इट इज़ नाउ अप टू यू, अब ये आप पर है, टू वर्क एंड वर्क, के काम काम और बस काम। यहां तक तर्जमा करूंगा, हम नौजवानों को उनकी ये नसीहत कि काम काम और बस काम याद दिलाकर मजबूत बना सकते हैं। या फिर से बोलूँगा, हम नौजवानों को उनकी ये नसीहत कि अब ये आप पर है कि काम काम और काम याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। एंड और वी आर बाउंड, और हम पाबंद हैं, टू सक्सीड, कामयाब होने के, और हम कामयाब होने के पाबंद हैं, या इसको यूँ बोल सकते हैं, और हम यकीनन कामयाब होंगे। तो यहाँ तक पूरा तर्जुमा किए देता हूँ, हम नौजवानों को उनकी ये नसीहत कि
अब ये आप पर है कि काम काम और बस काम याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं और हम यकीनन कामयाब होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पैराग्राफ था। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आया होगा। निहायत अहम पैराग्राफ है और इस तरह हमने 6 यूनिट ट्रांसलेट इनटू उर्दू कर लिया और ये निहायत अहम यूनिट था। लास्ट खुसूसन पैराग्राफ बड़े ही अहम है, 5th और 4th यूनिट नंबर 6 के। तो इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन, इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई कमी बेशी हो जाती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।